तो दोस्तों, जिस तरीके से भारत का पड़ोसी देश चाइना अपने नए नए फाइटर जेट्स, नए नए डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है, जहां पर भारत के पास एक तरफ 4th जनरेशन फाइटर जेट ही हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को J-35A भेजने की तैयारी में है। और अगर यहाँ पर चाइना ने एक बार पाकिस्तान को J-35A भेज दिया तो भारत के लिए यहाँ पर काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जहाँ पर भारत के पास 4th जनरेशन के ही फाइटर जेट हैं, जहाँ पर भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइटर जेट का गैप देखते हुए भारत के लिए 114 नए फाइटर क्राफ्ट खरीदने के लिए बजट एलोकेट किया है। तो जहां पर ये 114 एयरक्राफ्ट की लिस्ट में डसॉल्ट एविएशन का राफेल भी आ रहा है, रशिया का Su-57, अमेरिका का F-35 और स्वीडन का ग्रिफेन भी आ रहा है। और यहाँ पर जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पर जो साप का ग्रिफेन है जो कि भारत खरीदने की तैयारी में है वो 4th जनरेशन है। और इसी के साथ साथ जो रशिया का Su-57 है वो 5th जनरेशन है, और अमेरिका का F-35 भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड 2 एयरक्राफ्ट आजकल चल रहे हैं वो है रशिया का Su-57 और अमेरिका का F-35। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में अभी तक 600 लड़ाकू विमान संचालित कर रही है, जो कि विश्व के सबसे बड़ी वायुसेना में से एक बनती है। जहां पर भारतीय सेना Su-30, MKI, राफेल, तेजस, MiG-29, मिराज 2000 एंड MiG-21 ऑपरेट करती है। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पास जो सबसे ज्यादा फाइटर जेट है वो सुखोई MKI-30 है, जिसकी लगभग 300 यूनिट भारतीय एयरफोर्स के पास है। और करंटली देखा जाए भारत के पास 4th जनरेशन के ही फाइटर जेट्स हैं, और भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना रहा है, जिसे हम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका के नाम से जानते हैं। और बात करें एमका के बारे में तो एमका का प्रोजेक्ट जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, और अभी एमका का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज पे है, और जो एमका का फर्स्ट फ्लाई होगा वो हमें 2028 तक देखने को मिलेगा। तो भारत इतनी जल्दी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बना सकता। यहाँ पर बात करें तेजस के बारे में तो तेजस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल ऑल वेदर डिजाइन एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत के अंदर बनाया गया है। और जो तेजस के अंदर इंजन लगाया गया है वो है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाला F404। और यहाँ पर अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन देने में बहुत ज्यादा आनाकानी कर रही है, और अभी तक भारत के ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए भारत अपने खुद के इंजन कावेरी इंजन पे भी काम कर रहा है, और हाल ही में रशिया के अंदर कावेरी इंजन का टेस्ट किया गया। तो जनरल इलेक्ट्रिक जिस हिसाब से इंजन के डील में देरी दिखा रही है, उस हिसाब से जनरल इलेक्ट्रिक से उम्मीद लगाना बेकार है। भारत को कोई अदर ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे इंजन के लिए। और भारत यहाँ पर अपने 114 मल्टी रोल फाइटर जेट के अंदर जो लिस्ट में डाल रखा है, और भारत सुखोई 57 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए विचार कर रहा है। और भारत अभी इसकी कितनी यूनिट खरीदेगा उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत बड़ी मात्रा में सुखोई 57 को खरीद सकता है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। और भारत ने जो 114 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बजट पेश किया है वो 180 करोड़ लगभग 22 बिलियन डॉलर की डील है। और इसके अंदर कई सारी कंपनियों ने अपने एयरक्राफ्ट को पुश किया है। मेनली जिनकी चर्चा ज्यादा की जा रही है वो है Su-57 और अमेरिका का F-35। बात करते हैं Su-57 के बारे में, जो 35 मिलियन डॉलर से लेकर के 54 मिलियन डॉलर तक पर यूनिट कॉस्ट करता है। और यहाँ पर बात करें अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट F-35 की, वो लगभग 80 मिलियन डॉलर पर यूनिट कॉस्ट करता है। और यहाँ पर Su-57 की जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी कम आएगी, और यहाँ पर जो अमेरिकन F-35 है उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा आने वाली। तो अब ये भारत के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों अपने एयरक्राफ्ट को पुश कर रहे हैं। अब ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। हो सकता है भारत सारे Su-57 खरीद ले, हो सकता है भारत कुछ Su-57, कुछ F-35 और अदर ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। तो क्या सोचते हैं आप भारत की इस फाइटर जेट न्यूज के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं।